भारतीय जन सेवा संस्थान ने लगाई थी, उसकी सुनवाई आज नहीं हो सकी है। उसके लिए आगे क्या प्रक्रिया होगी, क्या डेट मिलेगा। हमारे साथ उसके सचिव कुशवाहा जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या रहा आज। जी धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि सहारा सेवी कंटेम्प्ट केस में आज तीसरा दिन बहस चल रहा था और अभी जाकर के अंत हुआ है। आज की जो प्रमुख बातें हैं उसमें यह है कि सहारा को 10,000 करोड़ रुपया 3 महीना के अंदर जमा कराना पड़ेगा, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपया 10 दिन के अंदर जमा करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 3 महीना के अंदर अगर 10,000 करोड़ रुपया नहीं जमा कराते हैं तो जो बरसोवा की जो उनकी प्रॉपर्टी का जो उन्होंने जो लिस्ट दिया है वो संपत्ति जब्त हो जाएगी। अब सबसे एक अहम बात जो हम लोगों को पता भी नहीं था और अच्छा ही हुआ कि जो पता चल गया, एमबी वैली का लिक्विडेशन की प्रक्रिया मुंबई हाईकोर्ट में जारी है। जो मामले एनसीएलटी में जा रहे हैं, तो विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान ने निर्णय लिया है कि एनसीएलटी में हम लोग भी बहुत जल्द अपील करने जा रहे हैं कि जो डीलिंग होगा उसका एमबी वैली का और उसके जो पैसे आएंगे वो सहारा के जमाकर्ताओं को दिए जाए। उसके लिए हम लोग उसमें पिटीशन दाखिल कर रहे हैं और लिक्विडेशन की प्रक्रिया में हम लोग भी शामिल होने जा रहे हैं। और सबसे अहम बात जो देश के लोग जानना चाह रहे हैं कि सहारा से भी कंटेम्प्ट विवाद में जो 25,000 करोड़ रुपया जो जमा करना था उसमें से 15,500 ही जमा किया गया था। बाकी रेस्ट अमाउंट पर जितना भी सहारा गिड़गिड़ाते रहा कोर्ट में, लेकिन माननीय जज साहब सुनने को तैयार नहीं हुए। वो बोले कि नहीं, पूरा का पूरा आपको 10,000 करोड़ रुपया जमा करना ही पड़ेगा। हालांकि सेबी ने तो उस पर इंटरेस्ट लगा करके 60 से ऊपर मांग दिया, लेकिन अभी उसकी बात नहीं हुई। अभी पहले कहा गया कि आप प्रिंसिपल जमा करो, तो प्रिंसिपल इनको 10,000 करोड़ जमा करना है। इनको राहत तो बस इतना ही मिला है कि 10 दिन में 1,000 करोड़ रुपया और 3 महीना में 10,000 करोड़ रुपया। ये तो रहा ये बात। अब लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि सहारा सेवी के विवाद में फंड अगर जमा होते हैं तो कोऑपरेटिव के मेंबर्स को क्या फायदा होगा। तो कोऑपरेटिव का मेंबर्स को फायदा यही होगा। आज भी कोर्ट रूम में एक छोटी सी बात उठी थी जिसमें कि 62,000 करोड़ रुपया का एक खुद ही मान रहे थे उनके वकील कि 62,000 करोड़ रुपया का लायबिलिटी कोऑपरेटिव का है। हालांकि इस पर कुछ बातें और भी उठती, लेकिन वो नहीं उठा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा सहारा से भी रिफंड खाते में जमा होंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि वो पैसा हमारे देश के कोऑपरेटिव के मेंबरों का है। जो असल बात कोर्ट में उठना चाहिए था कि रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का जो दिशा निर्देश आया था 2012 में जजमेंट था कि इसका आप भुगतान करो, और उसको ये लोग ऑटो कन्वर्ट कर दिए क्यूसोप और सोसाइटियों में, जो आज साफ झलक भी रहा था। अभी जज साहब उस पर नहीं बोलना चाहे हैं, तो उस पर जब बात हम लोगों के तरफ से आएगा तो उसमें सारा चीज़ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और उस समय जितना ज़्यादा फंड सेबी के अकाउंट में रहेगा वो देश के जमाकर्ताओं के लिए ही रहेगा। इसलिए हमारे लिए अच्छा है कि 10,000 करोड़ और जमा हो जाएगा, तो 25,000 ही ब्याज समेत है, 25 10 35 हो जाएगा। अगर सेबी और ज़्यादा वसूल सकता है और ज़्यादा अच्छा होगा। एमबी वैली की लिक्विडेशन की प्रक्रिया जारी है, हमारा एनजीओ उनके साथ में टैग होने जा रहा है, उससे जो पैसा आएगा वो भी हो जाएगा। अगर 1 लाख सवा लाख करोड़ रुपया अगर किसी भी तरह से आ जाता है सेबी के फंड में, तो हमारे लिए बढ़िया है कि वो पैसा रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड के लोग तो लेने आएंगे नहीं, और ये हम सरकारी फंड में जाने देंगे नहीं, तो फिर वो पैसा जाएगा कहाँ, वो निवेशकों को ही मिलेगा। सबसे अहम बात है कि इसकी सुनवाई बहुत देर अब नहीं होगा, बहुत जल्द सुनवाई होगा। 1 महीना के अंदर बाकी जितने भी आईए बचे हुए हैं, और विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान का जो सुनवाई जल्द सुनवाई होगा। 1 महीना के अंदर बाकी जितने भी आईए बचे हुए हैं और विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान का जो सुनवाई होनी है वो 1 महीना के अंदर होगा। ये सबसे अच्छी बात है। हो सकता है कि 1 सप्ताह में भी डेट आ जाए, 10 दिन में भी आ जाए। अब जो भी होना है 2 से 3 महीना के अंदर एक केस रफा दफा होगा। धन्यवाद, नमस्कार। तो जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, और ये विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो रिट याचिका लगाई थी, उनके सचिव कुशवाहा जी को आपने सुना। तो इस तरह से एक तरह से कहें तो ये आज का जो फैसला है कोर्ट का, वो सहारा निवेशकों के हित में है। बिल्कुल, और हित में है, और उससे कहीं न कहीं जो भुगतान की प्रक्रिया है उसमें हम 2 कदम आगे बढ़े हैं। बिल्कुल 2 कदम नहीं है। इसको कहिए कि दरकी हुई थी 1 साल से, और न कोई संस्था न कोई पार्टी आकर के हस्तक्षेप कर पा रहा था, जिस वजह से मामला ठंडा बस्ता में चला गया था।
और आज भी सहारा के जो वकील थे उनकी भी इच्छा यही थी कि दिन भर किसी भी तरह से टाइम पास करके फिर 6 महीने का डेट ले लिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो सका क्योंकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान कोर्ट में खड़ा है, जो हम लोग अपनी हस्तक्षेप याचिका बार बार लगाएंगे, बार बार मेंशनिंग करेंगे, इसीलिए इसकी सुनवाई लंबी नहीं चलेगी। 1 महीना के अंदर दोबारा फिर डेट पड़ेगा और इस बार अब ज़्यादा आगे नहीं बचा हुआ है और उसके बाद हम ही हैं, तो जितना लोग चले जाएंगे उतना अच्छा है और उसके बाद जितना ज़्यादा फंड आ जाएगा उतने लिए हमारा अच्छा है, क्योंकि ये फंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं को ही मिलना है। तो ये रहा आज का अपडेट। आगे जो भी होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण।